महालक्ष्मी व्रत कथा। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल में मंगलार नाम का एक शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट शासन करता था। कुंडन नामक उसकी भव्य राजधानी थी। उसकी एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम पद्मावती था। कालांतर में एक ब्राह्मण उसके समक्ष सेवा करने हेतु आया। राजा ने उस ब्राह्मण का नाम अज्ञात रख दिया, किंतु कालांतर में वह धर्मपरायण ब्राह्मण त्वलक के नाम से लोकप्रिय हुआ। एक दिन राजा अखेट करने हेतु वन में गया। वन में अनेकों वन्य शुक्रों तथा मृगों का अखेट किया। अखेट के उपरांत जल तृष्णा से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के मूल में विश्राम करने लगा तथा अपने सेवकों को जल की खोज में सभी दिशाओं में भेज दिया। उसके सेवक खोजते खोजते कालांत हो गए, किंतु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। त्वलक भी तत्परता से वन में ही जल खोज रहा था। जल की खोज में त्वलक एक गहर के निकट पहुंचा, जहां एक सुंदर कमल पुष्पों से परिपूर्ण दिव्य सरोवर था। त्वलक को सरोवर पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देव कन्याओं का दर्शन हुआ। वे देव कन्याएं व्रत के अंगस्वरूप देवी महालक्ष्मी का पूजन कर रही थी। उन सभी को इस प्रकार पूजन करते देख त्वलक ने उनसे प्रश्न किया, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हैं? कृपा वर्णन करने की कृपा करें। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम सभी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक महालक्ष्मी व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुण्यशाली व्रत है। इस व्रत की महत्ता ज्ञात करने के उपरांत त्वलक ने भी महालक्ष्मी व्रत ग्रहण कर लिया। तदुपरांत उन देव कन्याओं से आज्ञा लेकर राजा के लिए जल लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थान कर दिया। राजा को जल पिलाकर और उसके सम्मुख ही बैठ गया। जल ग्रहण करने के पश्चात राजा ने त्वलक के हाथ में सूत्र डोरा बंधा देख उनसे पूछा, हे द्विजवर, आपके हाथ में ये सूत्र कैसा है? क्या आपने किसी व्रत का पालन किया है? त्वलक ने उस कुंड पर हुए संपूर्ण घटना क्रम का वर्णन राजा के समक्ष रख दिया। उस व्रत का विधान सुनकर राजा ने भी व्रत ग्रहण कर लिया तथा त्वलक सहित अपने नगर में आ गया। महल में आके वह राजा अपनी पत्नी पद्मावती के संग रमन करने लगा। उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। रमन करते हुए उसकी दृष्टि राजा के हाथ में बंधे सूत्र पर गई। वह अत्यंत कुपित होकर बोली, किसी स्त्री ने आपके हाथ में यह सूत्र बांधा है। कौन है वह स्त्री जिसने आपको ठग लिया है? रानी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने कहा, इससे अधिक और कुछ मत कहो। यह तो दिव्य महालक्ष्मी के श्रेष्ठ व्रत का सूत्र है। राजा मंगलार द्वारा समझाने पर भी रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने हाथ से वह सूत्र तोड़कर भीषण अग्नि में डाल दिया। रानी की इस धृष्टता से राजा अत्यंत क्रोधित व व्यथित हुआ और बोला, हे रानी, तूने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर अत्यंत घोर पाप किया है। इतना कहकर राजा ने क्रोधवश रानी को सघन वन में ले जाकर उसका त्याग कर दिया। अतः व्रत का अनादर करने से उस दुष्ट रानी की ही हानि हुई, राजा का कुछ अहित नहीं हुआ। महालक्ष्मी का अपमान करने के परिणाम स्वरूप रानी राजमहल से निकलकर एक जल रहित वन में पहुंच गई। वन में किसी आश्रय स्थल की खोज में वह इधर से उधर भटक रही थी। वन में विचरते हुए उसे एक आश्रम दृष्टिगोचर हुए। वह आश्रम विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों एवं शांत कृष्ण मृगों से घिरा हुआ था। वह आश्रम अत्यंत सुंदर एवं रमणीक प्रतीत हो रहा था। आश्रम के निकट ही उसे ऋषि वशिष्ठ का दर्शन हुआ। वशिष्ठ जी का दर्शन करते ही रानी विलाप करती उनके चरणों में लेट गई तथा रोदन करते हुए पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई। ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से ध्यानस्थ होकर उस रानी की समस्त व्यथा को ज्ञात कर लिया। ऋषिवर को ज्ञात हो गया कि देवी महालक्ष्मी का अनादर करने के कारण ही रानी की दुर्दशा हुई। अतः ऋषिवर ने रानी से वही महालक्ष्मी व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी का चित्त निर्मल एवं शांत हो गया। उधर राजा मंगलान पुनः अखेट करने हेतु उस वन में आ गया, वहाँ जहाँ रानी वनवास कर रही थी। राजा ने वन में एक मृग पर बाण चलाया जिससे वह आहत होकर भागने लगा तथा राजा भी उसका पीछा करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट पहुंच गया। वशिष्ठ जी ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। उसी समय राजा की दृष्टि वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर विचरती हुई एक अत्यंत सुंदर मृग नयनी स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री की भाव भंगिमा से राजा का मन म्यूर आकृष्ट हो रहा था। राजा ने उस सुंदर स्त्री को संबोधित करते हुए कहा, हे सुंदरी, हे मनमोहारिणी, आप कौन है तथा सघन वन में क्या विचर रही हैं? सुंदर स्मित हास्य वाले, आप कोई किन्नरी हैं अथवा कोई यशनी हैं? मेरा मन आप पर मोहित हो गया है। मैं आपके प्रेम पाश का बंदी हो गया हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कर मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो। प्रिय राजा के मुख से इस प्रेम पूर्ण मधुर वचनों का श्रवण कर वह सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी ही हूँ। मुझे पहचानो, मैं तो मात्र आपसे ही प्रेम करती हूँ। मेरे द्वारा महालक्ष्मी व्रत का अनादर होने के कारण आपने मेरा परित्याग कर दिया था, जिसके कारण मैं इस अवस्था में यहाँ वनवास कर रही हूँ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने मुझे इस सुंदर वृक्षों एवं पुष्पों से सुशोभित आश्रम में शरण दी है। अच्छा, मुझ अधम पर कृपा करके मेरे समस्त कष्टों के निवारण हेतु मुझसे पूर्ण विधि विधान द्वारा महालक्ष्मी व्रत करवाया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही माता महालक्ष्मी ने मुझे यह रूप सुंदर एवं कांति प्रदान की है। उस स्त्री के मुख से इन वचनों का श्रवण कर राजा के नेत्र कमल की भांति खिल उठे। तदुपरांत उसने ऋषि वशिष्ठ से अपनी सहधर्मिणी को ले जाने की आज्ञा ग्रहण की तथा शीघ्र ही अपने सेवकों सहित ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित रथ में आरूढ़ होकर अपनी प्रिय अर्धांगिनी पद्मावती सहित नगर में लौट आया। समस्त प्रजाजन अपने सम्राट का अभिनंदन एवं जय घोष करते हुए
राजा के संग चलने लगे। तदुपरांत संपूर्ण प्रजा ने भी राजा के साथ महालक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजा ने भूलोक पर नाना प्रकार के सुखों को भोगा तथा उसे अनेकों पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। तदंतर वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तब त्वलक ब्राह्मण उसका प्रधानमंत्री बन गया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से उसके भवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां निवास करने लगी। समस्त अभिष्टों को सिद्ध करने वाली देवी नारायणी लक्ष्मी का यही चमत्कार है। वह समस्त पापों को हरने एवं दुखों को नष्ट करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, इस श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत का 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो इस व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम पूर्वक पालन करेगा, समस्त सिद्धियां स्वयं उसकी आराधना करेंगी तथा लोकपाल भी प्रसन्न होकर स्वतः ही उसके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जो भी इससे पूरे सावधानी पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति हेतु स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी सदैव तत्पर रहेंगे। समस्त मनुष्य उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित उसके कुटुंब में सदा निवास करेगी। भक्त हो अथवा अभक्त, जो भी इस उत्तम व्रत को करता है, समय में स्वयं भगवान विष्णु उस जीव को भवसागर से पार कर देते हैं। जो भी भक्त एकाग्रचित्त होकर इस व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करता है, देवी लक्ष्मी उसका त्याग कभी नहीं करती तथा अलक्ष्मी कभी उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। अंत समय में प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित श्री महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी जी की जय। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।